गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस मेरे चैनल प्रियंका डेराज व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं और आज है रामनवमी। तो गाइस नवरात्रों के बाद सभी के यहाँ पे कंजकें बिठाई जाती हैं, किसी के यहाँ अष्टमी, किसी के यहाँ नवमी। तो गाइस मेरे यहाँ पे नवमी के दिन कंजकें बिठाई जाती हैं। तो मैं चलती हूँ अभी अपने क्या कहते हैं कंजकों की तैयारी करने के लिए। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बन रही है चाय, और सुबह की चाय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सुबह की चाय मुझे ना मिले तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है। तो मुझे इसलिए सुबह की चाय तो चाहिए ही चाहिए। बाकी मैं पूरे दिन चाय नहीं लेती हूँ। और अभी मंजू भी नहीं आई है, मैंने उसको आज जल्दी आने के लिए बोल दिया था, तो वो आने वाली है। और जब तक वो नहीं आएगी तो आगे का काम नहीं होगा, क्योंकि गाइस जब तक सफाई नहीं होगी तो मैं प्रसाद भी नहीं बना सकती हूँ। तो बस मैं मंजू का ही वेट कर रही हूँ। इतने मैंने सोचा चाय बना के इतने में चाय ले लेती हूँ। तो गैस जैसे कि आप देख रहे हैं मंजू भी आ चुकी है। तो गैस सफाई भी हो चुकी है और मैंने भी नहा लिया है। और अभी हम चलते हैं प्रसाद की तैयारी के लिए। ये लीजिए गैस, प्रसाद भी सारा बन गया है और सब्जी भी बन गई है। और हमारे यहाँ पे कंजकों के दिन सब्जी ज़रूर बनती है। अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि कंजकों के आने से पहले पूजा करके नारियल छील लेते हैं। और जब कंजकें आती है तो हम उनको आराम से बिठा के खिला लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं पूजा के लिए। ये लीजिए गाइस, पूजा भी मेरी अच्छे से हो गई है। माता रानी को भी मैंने भोग लगा दिया है अच्छे से, और कान्हा जी को भी मैंने भोग लगा दिया है अच्छे से। और जो मेरा अंदर वाला मंदिर है उसमें भी मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है। अंगारी भी मैंने कह दी है। और अब हम पूजा हो चुकी है तो अब हम नारियल को उठा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से नारियल उठा लेंगे। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं कि आप सब ने नवरात्रि के पहले दिन ऐसे कलश भर के रखा होगा, तो मैंने भी भर के रखा है। तो गाइस ये 9 दिन माता के चरणों में रख के जल बहुत पवित्र हो जाता है। तो आपको इसको ऐसे नहीं डालना है। तो आप इसको सबसे पहले तो अपने पूरे घर में छिड़किए, और जो बाकी का जल बचता है उसको आप या तो तुलसी में, कैरी में, किसी पेड़ या पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं सारी तैयारी हो चुकी है, बस नारियल ही रह गया था। तो इसको भी हम छिलके फटाफट से काट के रख लेते हैं कंजकों के आने से पहले। ये देखिए गाइस, ये गिफ्ट्स हैं जो मैं बच्चों को आज देने वाली हूँ। तो आप बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही देना है। तो मैं तो बच्चों के लिए जो मेरे को ठीक लगा मैं लेके आ गई हूँ। और केले भी मैं लेके आई हूँ। तो गाइस कहते हैं कि बच्चों को एक फलार ज़रूर देना चाहिए। तो आपको जो ठीक लगे आप वो दीजिए। तो मैं तो केला ही देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं काफ़ी शुभ होता है। तो मैं हर बार केले ही देती हूँ। और बाकी आप अपनी श्रद्धा से बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी सबसे पहली कंजक आ गई है। ये लीजिए गाइस, कंजकाएँ भी आ चुके हैं। और कंजकाएँ जो होती हैं आज के दिन माता रानी का रूप होती हैं। तो गाइस जिस आदर भाव से हम माता रानी को अपने घर में लेके आते हैं, तो उसी आदर भाव और सम्मान से हमें कंजकाओं को भी अपने घर में लाना चाहिए। ये देखिए गाइस, हमारी प्यारी प्यारी सी कंजकाएँ आ चुकी हैं। और सबसे पहले हम कंजकाओं को करते हैं टीका। और टीके के बाद गाइस चावल ज़रूर लगाइएगा, ऐसे ही खाली टीका मत लगाइएगा, क्योंकि टीके के बाद चावल लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और उसके बाद हम बांधते हैं मूली। मूली को हम कलावा भी कहते हैं। तो मूली बांधने का काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं, हर बार मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मूली को बांधने के बाद उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो मेरे से नहीं होता है, तो ये काम मैं अपने हस्बैंड से ही कराती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे बच्चों के हमने कलावा बांध दिए हैं। तो चलिए गाइस, बच्चों को देना शुरू करते हैं प्रसाद। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने प्रसाद लगाना शुरू कर दिया है। तो गाइस मैंने इसी में हलवा पूरी, चने, सब्जी भी इसी में रख दिया है। और नारियल भी मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे, तो वो भी मैंने बच्चों को साथ में इसी में रख के दे दिया है। तो एक एक करके इसी तरीके से मैंने सारे बच्चों को प्रसाद दे दिया था। और गाइस जब आप बच्चों को प्रसाद देते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा आपके यहाँ से जब जाता है, विदा होता है, तो ऐसे कोई बच्चा ना जाए कि किसी की प्लेट में या बॉक्स में प्रसाद ना हो। अगर नहीं है तो आप उनको दोबारा देके ही प्रसाद को भेजें। और इसके बाद जो मैं बच्चों के लिए, जैसे कि आपने अभी देखा था व्लॉग में, तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सामान भी लेके आई थी, तो वो भी मैंने बच्चों को दे दिया है एक एक करके। तो गाइज़ इसके बाद बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आती है, जो स्माइल आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गाइज़ जब आप बच्चों को भोजन कराते हैं, प्रसाद देते हैं, तो पानी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो भी आप बच्चों को ज़रूर दीजिए। तो ये मत सोचिए कि किचकिच होगी, गंदगी होगी, ऐसा नहीं सोचिए। तो गाइज़ पानी भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने सभी बच्चों को प्रसाद दे दिया था। तो एक कंजक नहीं आई थी, तो उसका मैंने बॉक्स अलग रख दिया था, प्रसाद अलग रख दिया था, तो वो मैंने उनकी मम्मी को दे दिया था। और गाइस फिर इसके बाद हमने बच्चों को दक्षिणा दे दी थी एक एक करके। तो दक्षिणा भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आप अपनी श्रद्धा से बच्चों को कितनी भी दक्षिणा दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो अब हम करते हैं गाइस कंजकों को विदा। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो हर बार और इसी तरीके से हम दोनों कंजकों को विदा करते हैं, दोनों एक साथ पैर छू के और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
लास्ट में एक खास बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस, जब कंजकाएँ आपके यहाँ से जाती हैं और गंदा भी हो जाता है तो आप झाड़ू ना लगाएं। कंजकाओं के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और अगर ज़्यादा गंदा हो गया तो आप कपड़े से एक तरफ उसको कर सकते हैं। तो गाइस आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।